अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हमने मोलर वॉल्यूम कवर किया था और उसके साथ हमने 3 एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी। आई होप आपने वो वॉच कर लिया होगा। आज के लेक्चर 2 में हम चैप्टर 15 का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे जिसका टाइटल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी एग्जांपल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। इवन के कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। सो अगर लॉन्ग में आएगा तो आप किस तरह से लिखोगे, अगर शॉर्ट में आएगा तो फिर किस तरह से आएगा, एमसीक्यूज के लिहाज से किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इसी लेक्चर में इंशाल्लाह दूंगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, आपकी बुक के ऊपर आप इसको मार्क कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट that has been dissolved in a given amount of solution or solvent। So dear students, आपको solvent या फिर solution दिया गया होगा, उसमें आप solute के जितने ग्राम्स या जितने मोल्स आप ऐड करते हो तो वही उसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी। सो सिंपल वर्ड में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो मैंने आपके लिए ईजीएस्ट वर्डिंग में डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। अब अगर हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की बात करें तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूट की अमाउंट आपके पास मैस में हो सकती है। मैस का यूनिट क्या है, ग्राम्स, मतलब ग्राम्स में आपको सोल्यूट की मिकदार दी गई होगी, या फिर आपको सोल्यूट की जो अमाउंट है, जो सोल्यूट की क्वांटिटी है, ये आपको मोल्स में भी दी जा सकती है। तो मोल्स का यूनिट तो ऑब्वियसली मोल ही है, लिखा होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का की जो मिकदार है, अमाउंट है, इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं और वॉल्यूम का यूनिट या तो आपको सॉल्यूशन की अमाउंट सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगी या फिर डेसीमीटर क्यूब में। डियर स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर क्यूब स्मॉल यूनिट है और डेसीमीटर क्यूब लार्ज यूनिट है। हम 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर भी बोल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली हम केमिस्ट्री में सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस के साथ हम जब डील कर रहे होते हैं तो हम इनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादातर हम डेसीमीटर क्यूब में ही लेते हैं। तो आज जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें भी हम डेसीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम लेंगे। अगर हमें वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा तो सबसे पहले हम उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। कंसंट्रेशन की आप ये इक्वेशन याद करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब ग्राम्स में गिवन है तो फिर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आप बोल सकते हो, क्योंकि नीचे जो आपके पास डेसीमीटर क्यूब है ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट हम देखें तो इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मोल पर डेसीमीटर क्यूब उस वक़्त होगा जब हमारे पास सोल्यूट की मिकदार, जब हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट या क्वांटिटी मोल्स में गिवन होगी, तो इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। या फिर अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो फिर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। तो इसका मतलब है जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, ये इसके 4 यूनिट हो सकते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, या फिर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसी तरह से ये मोल पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंसंट्रेशन के यूनिट्स की बात करें तो कंसंट्रेशन के 4 यूनिट्स हो सकते हैं, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। So these are the 4 units that can be used for the concentration. So dear students, अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है
वो है 15.4। डियर स्टूडेंट, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है इसमें वो कंसंट्रेशन को फाइंड करना है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब विच कंटेन्स 20 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैस है वो कितना गिवन है, 20 ग्राम of sodium chloride dissolved in 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो है 0.2 डेसीमीटर क्यूब। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब में गिवन है और मैस है 20 ग्राम। हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, कंसंट्रेशन को। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया है कि जो कंसंट्रेशन की इक्वेशन है वो क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस सोल्यूट का है हमारे पास और वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमें मैस गिवन है वो है 20 ग्राम और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है 0.2 डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 20 पे 0.2 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 100। सो इसका मतलब है हमारे पास इस एग्जाम्पल 15.4 का जो आंसर है वो क्या आएगा, 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा 15.4 एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स 15.5। तो 15.5 में हम देख सकते हैं कि हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। सो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फार्मूला है, HCl। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का जो हमें मैस दिया गया है वो कितना है, 1.8 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, हमें किस तरह से पता चला है कि ये मैस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी अमाउंट को, किसी भी क्वांटिटी को अगर आपने जज करना है कि ये मैस है, वॉल्यूम है या फिर एक्सेट्रा कोई भी चीज़ है, तो आपने यूनिट से उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अब आपको पता है कि जो ग्राम है वो किसका यूनिट होता है, मैस का, तो इसका मतलब है ये हमारे पास मैस होगा। इसी तरह से सेंटीमीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब है तो ये किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का ऑब्वियसली। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 500 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि अगर आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो आप क्या करोगे, इस सेंटीमीटर क्यूब को 1000 पे डिवाइड कर दोगे। आपके पास जो भी वैल्यू होगी, चाहे 500 है या कोई भी है, आप उस पर 1000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डेसीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटीमीटर क्यूब में जो आपको वैल्यू गिवन है वो उसको आप डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। सो अगर हम 500 पे डिवाइड करें 1000 को तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.5। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हमारे पास वॉल्यूम है 0.5 डेसीमीटर क्यूब और मैस है 1.8 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन को, और किस में हमने इसको मेजर करना है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कंसंट्रेशन का जो फार्मूला है वो है मैस ओवर वॉल्यूम। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि जो डेटा हमें गिवन है उसमें मैस हमारे पास 1.8 ग्राम है और जो वॉल्यूम है हमारे पास वो है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सो आफ्टर डिवाइडिंग 1.8 बाय 0.5, so 1.8 divided by 0.5, so we get the answer 3.6 gram per decimeter cube। so dear students, ये है हमारे पास 15.5 जो एग्जाम्पल है हमारे पास उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 15.6, कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर सल्फेट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे किस चीज़ को फाइंड करना है, मैस को फाइंड करना है। ओके, डिसॉल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन टू गेट अ सोल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो है 2 डेसीमीटर क्यूब, जबकि हमारे पास जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट है? कंसंट्रेशन का। तो हमारे पास ये होगी कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने तो फार्मूला पढ़ा है कंसंट्रेशन को फाइंड करने का कि मैस ओवर वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे मैस की, तो हमें मैस फाइंड करना है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो कि कितनी है? 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि वॉल्यूम हमें कितना गिवन है? 2। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 15 2 30 ग्राम। तो ये है हमारे पास मैस। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम यूनिट्स को भी साथ लिख दें, तो कंसंट्रेशन थी हमारे पास 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास जो वॉल्यूम था ये था 2 डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब से ये डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ग्राम ही बचेगा, जो कि मैस का यूनिट है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर एग्जाम्पल 15.6। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेल, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 15.7। सो डियर स्टूडेंट्स, 15.7 में अगर हम देखें, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल 15.7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मैस गिवन है वो है 10 ग्राम। इसी तरह से अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, तो इसका वॉल्यूम जो गिवन है वो है हमारे पास 1.2 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो हमने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वेल, सो कंसंट्रेशन को हमने यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने कंसंट्रेशन को फाइंड तो करना है, लेकिन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में नहीं करना, बल्कि किस में करना है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब है अगर हमें कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड करनी है, तो हमें मोल्स तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोल्स को फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मैस गिवन है वो है 10 ग्राम, और इसी तरह से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मैस की बात करें तो वो कितना होता है? सो डियर स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का मैस कितना होता है? 23 ग्राम प्लस, वेल, यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर एग्जांपल NaOH। इसमें हमारे पास सोडियम का मैस कितना है? 23 ग्राम प्लस जो हमारे पास सेकंड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैस होता है 16 प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट हाइड्रोजन है, इसका मैस कितना होता है? 1। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनको सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा? मॉलिक्यूलर मैस कितना होगा? सॉरी, मोलर मैस कितना होगा? 40 ग्राम। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मैस था वो 10 है, और इस पे डिवाइड करेंगे हम इसके मॉलिक्यूलर मैस को, जो कि कितना है? 40। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 10 पर डिवाइड करें 40 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं, तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो कितना आया है? 0. वेल, सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं फाइनल, वो आए हैं हमारे पास 0.25। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखें तो हमने फाइंड किस चीज़ को करना था? हमने फाइंड करना था कंसंट्रेशन को। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो हमें कंसंट्रेशन में
सोल्यूट का मास ग्राम्स में गिवन है तो हम मास ओवर वॉल्यूम फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें कंसंट्रेशन अगर तो हमें कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कंसंट्रेशन का क्या होगा, मास ओवर वॉल्यूम अब नहीं होगा, अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। और डेसीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें, देखें अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आए हैं वो यहाँ पे इस इक्वेशन से आप देख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स 0.25 थे, और जो हमारे पास वॉल्यूम था वो हमारे पास था 1.2 डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ मोल्स पे 1.2 डेसीमीटर क्यूब ये हमारे पास है, और ये था 0.25 मोल्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डिवाइड करें 0.25 पर 1.2 को, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आएगा 0.208 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एग्जांपल 15.7 का फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक क्विक चेक 15.2 सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मास को फाइंड करना है हमने। ओके, और हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जब भी हमारे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो हम इस पे 1000 को डिवाइड कर देंगे, ताकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकें, डेसीमीटर क्यूब में। सो आफ्टर डिवाइडिंग 50 by 1000 वी गेट द आंसर 0.05 डेसीमीटर क्यूब। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वा सोल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, मोल पर डेसीमीटर क्यूब किस चीज़ का यूनिट होता है, कंसंट्रेशन का। तो इसका मतलब है 5 × 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है। और हमने मास को क्या करना है, फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंसंट्रेशन का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरह से था, मास ओवर वॉल्यूम। अब इस क्विक चेक में क्योंकि हमने मास को फाइंड करना है, तो हम वॉल्यूम को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं गिवन डेटा में जो हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन है वो है 5 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो कितना आया था, 0.05 डेसीमीटर क्यूब। सो हम यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे 0.05 डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 0.05 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 × 10⁻²। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। डियर स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा साइंटिफिक नोटेशन में कि अगर हम इस पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो जितने डिजिट हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं 10 की पावर उतनी ही हो जाती है। अब हमने 25 मतलब 2 टाइम्स लेफ़्ट टू राइट पॉइंट को मूव कराया है, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी, -2 में आ जाएगी। और 10⁻² ऑलरेडी भी हमारे पास एक थी, तो हमारे पास 10⁻² 2 दफ़ा हमने लिख लिया। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब ये यहाँ पे 10 क्या था, कॉमन था, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -2 प्लस इंटू -2। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² प्लस -2 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 10⁻²। -2 क्या होगा, -4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा लेकिन करेंगे हम प्लस, तो -4 आ जाएगा। और मास का यूनिट क्या था साथ में, ग्राम।
So dear students, this is the final answer for Quick Check 15.2. So dear students, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें, और इसके लिए आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैनी प्रेयर्स फॉर यू ऑल द स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स।